जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये TCS क्वेश्चन बैंक 2020 से लेकर 22 तक का है, सोल्व पेपर है प्रीवियस ईयर। तो आप लोग देखें और जितने भी ग्रुप डी विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, वो ज़रूर देखें और आंसर करें कि आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, चूँकि 25 तक का है तो ये नहीं कि NTPC में पूछा गया है तो आप में नहीं पूछेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी वेंकट सिंधु याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये NTPC स्टेज 2 में पूछा गया है, 17/6/2022 थर्ड शिफ्ट का है। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की सर्वाधिक संख्या है, ये पूछा जा रहा है। 2021 का प्रश्न है, अभी 22 चल रहा है, इसलिए आपको भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा ग्रुप डी वाले विद्यार्थी के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, यानी कि बी नंबर आंसर इसका सही होगा। ये भी NTPC थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लखेरा कौन सा खेल खेलती है, उनके बारे में आपको बताना है। उनका खेल का नाम क्या है, तो निशानेबाजी याद रखेंगे। ये भी पूछा गया है स्टेज 2 में 17/6/2022 थर्ड शिफ्ट में। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटिंग अलंकारित और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला। GI टैग के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा पेंटिंग को और ये पैटर्न वाले भौगोलिक क्षेत्र को मिला है, इसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न। तो याद करेंगे, कलमकारी पेंटिंग को मिला है, यानी कि डी नंबर याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, चूँकि ये जनवरी 2022 का प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाले फिल्म कुंजंगल का निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक के रूप में पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा PS विनोद राज याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान था? यानी कि इस्पात के मामले में प्रथम स्थान कौन था? प्रथम स्थान कौन था, इसके बारे में बताना है आपको। प्रथम स्थान कौन था, इसके बारे में बताना है। प्रथम स्थान कौन है? 6 नंबर प्रश्न को आप लोग आंसर कीजिए। तो ये चीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है? नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो चूँकि भारत का स्थान पूछा जा रहा है तो ये आपके लिए VVI होगा, क्योंकि भारत से रिलेटेड जो भी करंट होते हैं वह महत्वपूर्ण होगा। और विश्व में भारत का स्थान पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा। तो पहला स्थान मिला है, ये और महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि पहला स्थान भारत को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। ये NTPC में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके करंट अफेयर पूछे गए हैं वह ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को अवैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला, चूँकि ये दुनिया का पहला देश है बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अल सल्वाडोर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर आपका सही होगा। तो सल्वाडोर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? चलिए, ये आपसे पूछा जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में, तो ये आइसलैंड हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? मार्च 2022 तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो पीयूष गोयल जी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से किस देश ने डेविड कप 2021 जीता?
डेविड कप 2021 किसने जीता? ये आपसे पूछा जा रहा है। 11 नंबर तो रूस ने जीता। 12 नंबर दिया जा रहा है नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? यानी कि 2019 में पूछा जा रहा है आपसे कि नमूना पंजीकरण के दौरान जो उसके अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसे ज़रूर याद रखेंगे विद्यार्थी लोग आप। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है तो कविता राव याद रखेंगे। कविता राव के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अगला प्रश्न है DRDO द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम का सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न तो ये ओडिशा में किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। ध्यान में रखना है, जो याद रखना है उसको मैं VVI कर दूंगा, बाकी सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक रूट किलोमीटर की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किलोमीटर के हिसाब से विस्तार हुआ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, ये आपका सही हो जाएगा, D नंबर आंसर। तो यदि आपको लगे कि ये TCS का प्रश्न आपके लिए करंट अफेयर बहुत अच्छा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसको मैराथन के द्वारा मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। और एक बात बता दें, जो भी विद्यार्थी यदि एग्ज़ाम टूर पर नए आए हैं तो वह ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम से सर्च मारिएगा एग्ज़ाम टूर, आप उसमें जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।